अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। पार्कों और सड़कों पर होने वाले नाजायज कब्जों के खिलाफ हाइड्रा ने सख्त कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में मिर्चल मलकाजगिरी जिले के कुकटपल्ली मंडल के गोपाल नगर इलाके में हाइड्रा ने 3300 गज पर मुश्तमिल पार्क की जमीन को कब्जा माफिया से बचाते हुए इसके तरफ फेंसिंग लगा दी। ये इलाका सर्वे नंबर 148 से 155 तक तकरीबन 92.21 एकड़ पर मुहित है, जहाँ 1980 में लेआउट तैयार किया गया था। इस लेआउट में 1200 से ज्यादा प्लॉट्स के साथ 3 मुकामात पर पार्कों के लिए जमीन मुख्तस की गई थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ 2 पार्क पहले ही नाजायज कब्जों की नजर हो चुके थे, जबकि तीसरा पार्क भी खतरे में था। गोपाल नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाइड्रा की अवामी शिकायती मुहिम के दौरान इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ ने फौरी नोटिस लेते हुए जेएचएमसी और रेवेन्यू हुकाम को मौके पर जांच का हुक्म दिया। तहकीकात में पार्क की जमीन पर कब्जे की तस्दीक होने के बाद हाइड्रा टीम ने पार्क में कायम गैर कानूनी शेड को हटा दिया और पूरी जमीन के गिर्द फेंसिंग लगाकर हाइड्रा के बोर्ड्स नस्ब कर दिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मल्लेपल्ली डिवीजन में तरक्याती और सफाई इक़दाम जारी हैं। इस सिलसिले में मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सुदूर के हमरा जेएचएमसी यूबीडी टीम के साथ मिलकर फुटबॉल ग्राउंड का दौरा किया। इस मौके पर ग्राउंड के तरफ मौजूद दरख्तों की बढ़ती हुई और खतरनाक शाखों की कटाई का काम अंजाम दिया गया, ताकि खिलाड़ियों और मुकामी अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी या हादसे से महफूज रखा जा सके। कॉरपोरेटर जफर खान ने मुतल्लिका अमले को हिदायत दी कि अवामी मकामात की सफाई, खूबसूरती और हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और ऐसे काम बाकायदगी से जारी रखे जाएं। मुकामी अवाम ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि इससे खेल के मैदान की हालत बेहतर होगी और नौजवानों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। खैरताबाद हल्के में सबसे बड़े एनबीटी नगर G+2 मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल का इफ्तिताह जिला इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने किया। रियासती हुकूमत के मुशीर के केशव राव, MP अनिल कुमार, MLC बालमूर वेंकट, डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर RV कन्नन, जोनल कमिश्नर प्रियंका अला, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल की तामीर, जो कि 10 साल की जद्दोजहद का नतीजा है, अवामी हुकूमत के ताउन से हमने एक वसी कसीरुल मकासिद फंक्शन हॉल तामीर किया, जिसमें तमाम खसूसियात मौजूद हैं। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स की तोसी का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा और तवक्को है कि ये इसी साल के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगा। इस तोसी मंसूबे को तेलंगाना की सेहती बुनियादी ढांचे में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा। इसके तहत 2000 नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद निम्स की मजमूई गुंजाइश 1639 से बढ़कर 3800 बेड्स तक पहुंच जाएगी, जिससे अवामी सेहत खिदमात को नुमाया तौर पर तक़वियत मिलेगी। निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर N भेरपा के मुताबिक ये तोसी निम्स को एक हमागीर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल हब में तब्दील कर देगी, जहां जदीद इलाज, तशख़ीसी सहूलतें और इमरजेंसी केयर एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगी। ये तोसी मंसूबा तेलंगाना हुकूमत ने इस मकसद के तहत मंजूर किया है कि रियासत के सेहती निज़ाम को मुल्क के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। 1698 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये मंसूबा 19.54 एकड़ पर मुहित है और इसमें 26 लाख मुरब्बा फीट से ज्यादा तामीराती रकबा शामिल है। मंसूबे की तकमील के बाद न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासतों के मरीजों को भी जदीद तिब्बी सहूलतों तक बेहतर रसाई हासिल होगी। जी मधुसूदन रेड्डी MLA देवरकद्रा ने कहा है कि इसमें रुकावटें डालकर ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों की गलतियां बेनकाब हो रही। फोन टैप करना बहुत बड़ा जुर्म। कल्वाकुंटला खानदान फोन टैप करने की वजह कार्रवाई और अमल है। कल्वाकुंटला खानदान ने ताजरों और अवामी नुमाइंदों को निशाना बनाया और फोन टैप करने का इर्तिकाब किया। तहकीकात में सब कुछ सामने आ रहा। हरीश राव और SIT की जांच में गए और मुंगती तकरीरें की। BRS अपने पाँव अंदर से पकड़कर बाहर तंजिया तकरीरें कर रही और की ये आदत దాంట్లో భాగంగానే ఈ రోజు విచారణ కొనసాగుతా ఉంది। ముఖ్యంగా వ్యాపారులను, ప్రజాప్రతినిధులను లక్ష్యంగా చేసుకొని గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబం, ముఖ్యంగా KTR, KCR, హరీష్ రావు గారు ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పాల్పడ్డారన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే।
సో ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు కూడా ఒక్కొక్కటిగా విచారణలో అన్ని బయటకు వస్తా ఉన్నాయి. మొన్న హరీష్ రావుకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణకు సంబంధించి भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक वजीर केटी रामाराव फोन टैपिंग केस के सिलसिले में नोटिस मौसूल होने के बाद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जराये के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी जो साबिक बीआरएस हुकूमत के दौरान मुबैना गैर कानूनी फोन टैपिंग के मामलात की तहकीकात कर रही, उसने केटीआर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया था। नोटिस मिलने के बाद वो मुकर्ररा वक्त पर पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि तफ्तीश में ताउन कर सके। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब चंद दिन कबल एसआईटी ने साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव से भी इसी मामले में तफसीली पूछताछ की थी। टीम का कहना है कि वो मुबैना फोन टैपिंग केस में तमाम अहम शख्सियात से मालूमात इकट्ठी कर रहे ताकि हकीकत सामने लाई जा सके। इल्जामात के मुताबिक साबिक हुकूमत के दौर में बाज सियासी रहनुमाओं, सरकारी ओहदेदारों और दीगर अफराद के फोन गैर कानूनी तौर पर टेप किए गए थे। अपोजिशन जमातों ने इस मामले को जमहूरी इक़दार और शहरी आज़ादियों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। एसआईटी हुक्काम का कहना है कि तहकीकात शफाफ तरीके से जारी है और कानून के मुताबिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा। दूसरी जानिब बीआरएस रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाइयाँ सियासी इंतखाम का हिस्सा है। అందరికీ ముందుగా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. సరే, గత 2 ఏళ్లుగా తమ అసమర్థ పరిపాలన వైఫల్యాల నుండి ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఏవైతే కొన్ని కాలక్షేప కథా చిత్రాలు నడుపుతూ ఉన్నారో ఆ కాలక్షేప కథా చిత్రాల్లో భాగంగా, పరంపరలో భాగంగా ఇవాళ నాకు కూడా ఏదో నోటీసులు ఇచ్చి టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ మీద ఏదో విచారణ చేస్తామని చెప్పి పోలీస్ శాఖ వాళ్ళు పిలవడం జరిగింది. ఆ విచారణకు పూర్తిగా సహకరించి దాదాపు 7-7.5 గంటలు వారు అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానం చెప్పి నేను మీ దగ్గరికి వస్తా ఉన్నాను. మొట్టమొదటి मेद्दीपल्ली सत्यम एमएलए चोपा डंडी ने कहा है कि केटीआर बगैर किसी हंगामे के एसआईटी के सामने पेश हों और पूछे गए सवालात के जवाब दें। हुकाम ने आपको क़वायद के मुताबिक नोटिस दिया है, उन्होंने आपको पेश होने के लिए मुनासिब वक्त भी दिया है। आप बखूबी जानते हैं कि फोन टैपिंग केस क्यों आया और कैसे आया। सत्य हरिश्चंद्र की तरह आप भी एक मासूम चक्रवर्ती की तरह रंग दे रहे। तेलंगाना के सभी लोग जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने फोन टैपिंग क्यों और किसके लिए की थी। वो शख्स जिसने टैप किया पूरा कर्मा और अमल कल्वाकुंट्ला खानदान का है। దాంట్లో భాగంగానే ఈ దీని మొత్తం కర్త కర్మ క్రియ అంతా ఆ రోజు అధికారంలో మీ కుటుంబ సభ్యులే, మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో కూడా టెలిఫోన్ ట్యాప్ చేసిరని స్వయంగా మీ కుటుంబ సభ్యులే ఆరోపిస్తున్నారు. ఇక్కడైనా మీరు చేసిన తప్పు ఒప్పుకొని మీరు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది, ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం చేసిండ్రు, దాంట్లో ఉన్న లావాదేవీలు ఏంటి, అవన్నీ కూడా సిట్టు ముందు బహిర్గతం చేయవలసిందిగా నేను కేటీఆర్ గారిని కోరుతున్నా. మీరు పెద్ద ఏదో నువ్వు పెద్ద సత్యహరిచంద్రులాగా అమాయకులు. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर जिले कलेक्टर संगारेड्डी पी प्रवनिया ने जिले खवातीन और अतफाल बहबूद के महकमे और जिले खवातीन को बाख्तियार बनाने के मरकज के ज़रिए एहतमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर स्वधार होम शक्ति सदन में पनाह लेने वाली खवातीन और नौजवान लड़कियों को 20 अशिया पर मुश्तमिल एम्पावरमेंट किट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर ने कहा कि तालीम, रोजगार, खेल, कारोबार वगैरह तमाम शोबों में लड़कियां और खवातीन सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने हुकूक जानना चाहिए और खुद इन्हिसारी हासिल करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये एम्पावरमेंट किट्स स्वधार होम शक्ति सदन में पनाह लेने वाली खवातीन और नौजवान लड़कियों के लिए करामत साबित होंगे। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि पुलिस की फलाह व बहबूद हुकूमत का मकसद। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जिन्होंने निजामाबाद के कंटेश्वर में निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन की इमारत के इफ्तिताह में हिस्सा लिया, उनके साथ हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी, रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी, देही एमएलए भूपति रेड्डी, आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी, आईजी मल्टी जोन वनचंद्रन शेखर और सीपीसी भी मौजूद थे। इस मौके पर हुकूमती मुशीर शब्बीर अली ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का किरदार बहुत बड़ा और इस इमारत को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया है
تاکہ لوگوں کو قریب سے خدمات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت محکمہ پولیس کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے اور ریاست بھر میں خستہ حال پولیس اسٹیشنوں کی جگہ نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کیے جا رہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ عملے کو ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جس سے متاثرین پولیس اسٹیشن آنے پر انہیں یقین دلائے اور انصاف کی جلد فراہمی کو یقینی بنائے۔ تلنگانہ میں مردم شماری 2027 کی تیاریوں کے لیے جیو جاری۔ تلنگانہ حکومت نے مردم شماری 2027 کی تیاریوں کے سلسلے میں جیو MS نمبر 7 جاری کیا ہے۔ یہ احکامات جنرل ایڈمنسٹریشن اکاموڈیشن محکمے کے ذریعے جاری کیے گئے۔ حکومت ہند کے اعلان کے مطابق مردم شماری ہند 2027 کے تحت گھر شماری اور ہاؤسنگ مردم شماری کا عمل 1 اپریل 2026 سے 30 ستمبر 2026 تک ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انجام دیا جائے گا۔ گھر شماری کا یہ مرحلہ مردم شماری کے عمل کا ایک نہایت اہم ابتدائی قدم۔ اس دوران گھروں کی تفصیلات، بنیادی سہولیات اور رہائشی حالات سے متعلق مکمل معلومات جمع کی جائیں گی۔ تلنگانہ ریاست میں بھی یہ عمل مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ مردم شماری 2027 کے پرامن اور مؤثر انعقاد کے لیے ضروری انتظامی تیاریوں اور باہمی تال میل کو یقینی بنایا جائے۔ مزید رہنما ہدایات اور احکامات جلد جاری کیے جانے کی توقع۔ تلگو دیشم پارٹی تلنگانہ ریاست نے NTR بھون میں تلگو دیشم پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اور آندھرا پردیش کے ریاستی وزیر نارا لوکیش کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ پروگرام میں قائدین، کارکنوں اور مداحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، کیک کاٹا اور نارا لوکیش کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ NTR ٹرسٹ کی جانب سے خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تلگو دیشم پارٹی کے پولٹ بیورو کے ارکان بکانی نرسمہلو اور اروند کمار گوڑ، جنہوں نے پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، کہا NTR اور چندر بابو تلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں کو خاندانی ممبر مانتے ہیں۔ گھریلو شیئر بازاروں میں ابتدائی کاروبار میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ سینسیکس 28.57 پوائنٹس کی مضبوطی کے ساتھ 82,335.94 پوائنٹس پر کھلا۔ ابتدائی اتار چڑھاؤ کے بعد نیوز پڑھنے تک کاروباری دن کے مقابلے میں 77.25 پوائنٹس 0.9% کی کمی کے ساتھ 82,230.12 پوائنٹس پر تھا۔ اسی طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس 54.70 پوائنٹس اوپر 25,344.60 پوائنٹس پر کھلا اور خبریں پڑھے جانے تک 14.65 پوائنٹس یعنی 0.6% کی کمی کے ساتھ 25,275.25 پوائنٹس پر رہا۔ دھات، IT، FMCG، صحت، فارما اور پائیدار صارف مصنوعات کے شعبوں کے انڈیکسز بڑھت میں رہے، جبکہ سرکاری بینکوں، ریئل اسٹیٹ اور میڈیا کے انڈیکسز سرخ نشان پر رہے۔ سینسیکس کی کمپنیوں میں TCS، انفوسس، HDFC بینک اور ہندوستان یونیلیور کے شیئرز فی الحال تیزی میں ہیں، جبکہ ICICI بینک، ایٹرنل، ایکسس بینک اور L&T کے شیئرز میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ملکی بازار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن زبردست اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ جہاں قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ درج کی گئی، وہیں بازار نے پلٹ کر تیزی دکھائی اور سونا اور چاندی دونوں نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ انڈیا بلین جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق چاندی کی قیمت میں ایک ہی دن میں 19,386 فی کلو گرام کی کمی ہوئی تھی، جس کے بعد چاندی کا بھاؤ 3,19,097 سے گھٹ کر 2,99,711 فی کلو گرام رہ گیا تھا۔ اسی طرح 24 قیرات سونے کی قیمت 3,099 روپے کم ہو کر 1,51,128 روپے فی 10 گرام پر آ گئی تھی۔ قیمتوں میں اس اچانک کمی سے خریداروں کی وقتی راحت رہی، لیکن یہ راحت ایک دن سے زیادہ برقرار نہ رہ سکی۔ عالمی سطح پر بڑھتی بے یقینی کے اثرات دوبارہ بازار پر حاوی ہو گئے اور سونے چاندی کی قیمتوں میں تیز اچھال دیکھا گیا۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر سونا 1,58,899 فی 10 گرام پر کھلا اور کاروبار کے دوران بڑھ کر 1,59,226 کی نئی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا۔
इसी तरह चांदी की कीमत 3,33,333 रुपए फी किलोग्राम पर खुली और तेजी के साथ बढ़ते हुए 3,39,927 रुपए फी किलोग्राम की तारीखी सतह पर जा पहुंची। एक दिन पहले जिस चांदी में भारी गिरावट देखी गई थी, उसी ने अगले ही दिन सरमायाकारों को चौंका दिया। बाजार के माहिरीन के मुताबिक आलमी जगराफियाई सूरत हाल, अमरीकी मालियाती पॉलिसी से जुड़ी बेयकीनी और महफूज सरमायाकारी की मांग ने कीमतों को दोबारा सहारा दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में सोने और चांदी की कीमतों में ऐसे अचानक उतार चढ़ाव का सिलसिला आइंदा दिनों में भी जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ कमाल मौला मस्जिद भोजशाला इहाते में बसंत पंचमी के मौके पर तुलु आफ्ताब के बाद हिंदू फरीक की जानिब से पूजा का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि दोपहर में नमाज जुमा की अदायगी के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए। ये तमाम सरगर्मियां सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अंजाम दी गई। बसंत पंचमी और जुमा एक ही दिन पड़ने के बाइस किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए जिले इंतजामिया ने गैर मामूली हिफाजती इक़दामात किए। शहर और भोजशाला के अतराफ तकरीबन 8,000 पुलिस और नीम फौजी एहलकार तैनात किए गए थे। मुकामी पुलिस के साथ CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद थे, जबकि पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन के जरिए की गई। अदालती हुक्म के मुताबिक हिंदू फरीक को तुलु आफ्ताब से पहले दोपहर 1 बजे तक पूजा की इजाजत दी गई। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक इहाता नमाज जुमा के लिए मुख्तस रहा, जबकि शाम में दोबारा पूजा का सिलसिला शुरू हुआ। आम हालात में बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे के दिन नमाज अलग अलग दिनों में होती है, ताहम जब दोनों एक ही दिन पढ़ते हैं तो कशीदगी के खदशात बढ़ जाते हैं, जिसके पेश नज़र इंतजामिया ने पहले से ही सख्त इंतजामात किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।